नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एग्जिट पोल पर कहा, कल तक रुकिए, कांग्रेस ईवीएम पर सवाल करेंगे। जैसे वे एग्जिट पोल पर सवाल कर रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो वे अदालत, सेना, वैक्सीन एग्जिट पोल पर सवाल कर देती है। कांग्रेस एग्जिट पोल आने के बाद में सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है कि एग्जिट पोल अभी और कल तक रुक जाओ, कल से ईवीएम पे सवाल खड़े होंगे। अभी एग्जिट पोल पे सवाल है। ये कांग्रेस पार्टी है, जब हारती है तो किसी पे भी न्यायालय पे सवाल खड़े कर देती है, ये सेना पे सवाल खड़े कर देती है, ये वैक्सीन पे सवाल खड़े कर देती है, ये एग्जिट पोल पे सवाल खड़े कर देती है। कल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी को बहुमत का अनुमान बताने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, बीजेपी चुनाव हार चुकी है, कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। आप लोग सब आइएगा, लंबी चर्चा करेंगे। देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर, आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर, ये जो निर्दलीय और बागी है, इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए, ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर, आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 160। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, एग्जिट पोल के नतीजे अपने आप में सारी स्थिति को स्पष्ट करें। कांग्रेस किस तरह गिरावट की तरफ जा रही। एग्जिट पोल रुझान दिखाता है कि कांग्रेस की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट आई है। बीजेपी के पक्ष में रुझान बढ़ रहा है। कम से कम 50 से 52 सीटें बीजेपी जीतेगी और स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। पोल के नतीजे अपने आप में सारी स्थिति को स्पष्ट कर रहा है और ये दोनों बीजेपी का और कांग्रेस का है। एग्जिट पोल के नतीजे में देखेंगे कि कांग्रेस किस तरह गिरावट की ओर जा रही है। कहां 75 की बात करने वाले, कहां 68-70 की बात करने वाले, कहां 68 सीट जीतने वाले, और इनका ग्राफ यदि देखेंगे तो उसको गिर के नीचे यदि आप देखोगे तो 40 और 42 में आके रुक रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस का जो रुझान है, एग्जिट पोल रुझान दिखाता है, मतदाता की स्थिति नहीं दिखाता। रुझान ये है कि कांग्रेस के लोकप्रियता में, वोटिंग पैटर्न में जबरदस्त गिरावट आया है और ये कहीं कहीं 26% तक नीचे जा रहा है। आप पूरा ग्राफ देख लें। और बीजेपी का 15 से लेकर 48 तक जा रहा है, 48 और 46 तक जा रहा है। इसका मतलब ये बीजेपी का के पक्ष में जो रुझान दिख रहा है वोटों का, ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है 48, और ये 48 में रुकने वाला नहीं है। ये जो रुझान है दोनों पार्टी का, वो गिरावट नीचे और जाएगा, 40 तक जाएगी, कांग्रेस सीमित होगी और भारतीय जनता पार्टी 50 से 52 सीट कम से कम जीत के आ रही है। इसका मतलब है स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। एग्जिट पोल ही बता रहा है। सर, जीतने वाले कैंडिडेट के लिए कोई इंस्ट्रक्शन रहेगा क्या? वो रायपुर आएंगे सभी? नहीं, उनको सबको प्रत्याशियों से आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनको आग्रह करेंगे और वो सबको कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विजेता हमारे प्रत्याशी हैं उनको कार्यालय में पहले उपस्थित होगी, वो बुलाएंगे और उसके बाद फिर वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होगी। सर, जहां एग्जिट पोल हो गया, इलेक्शन हो गया, आज भूपेश बघेल जी ने एक लेटर लिखा है पीएम को कि ऑनलाइन बैटिंग ऐप है उन पे बैन करिएगा। अब भूपेश बघेल जी जो राज्य सरकार को करना है, पहला प्रश्न तो यही उठता है कि जुआ, सट्टा जैसे अपराध जो स्थानीय स्तर में स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदारी होती है, हजारों करोड़ रुपए का महादेव दुर्ग जिले में उनके घर के बगल में हो रहा है। उनके मित्र खास लोग उस पर जुड़े हुए हैं और ये पूरी की पूरी टीम, उनके मुख्यमंत्री का सचिवालय इन्वॉल्व है। भैया, तुम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते?
जब जो तुम्हारे बगल में बैठा है, जिसका नाम ईडी ने दे दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती, तो ये जुआ सट्टा के लिए राज्य सरकार के अधिकार का उपयोग मुख्यमंत्री ना करके एक बहाना रहता है और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दें। आपको कुछ करना है नहीं, क्योंकि आपके सब लोग हैं। ये सारे के सारे षड्यंत्र का कहीं न कहीं दिशा जो दिखा रहा है ईडी, और स्पष्ट हो गया कि 508 करोड़ रुपए कहाँ गए हैं। सर, अभी जैसे एग्जिट पोल आ गया है, उसके बाद एक बातें आती है ऑपरेशन लोटस की। वो तो अपने विधायकों पे इनका भरोसा नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पे जो जीत के आ रहे हैं भरोसा करते हैं, उनको कार्यालय में बैठाएंगे। हमको कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग हैं और उनके पार्टी ने टिकट दिया है, उनके साथ बैठ के बात करेंगे। इधर ले जाओ, वहां ले जाओ, बेंगलोर ले जाओ, इधर चेन्नई ले जाओ, ये कांग्रेस करती है, क्योंकि उनको अपने विधायकों पे भरोसा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, कल पता चल जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहां खड़े हैं। हम 130 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बीजेपी व्यवसाय करती है, राजनीति थोड़ी करती है। अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी का बयान भी सामने आ रहा है। आज भी उन्होंने कहा कि वो जीत रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार बना रहे हैं। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। बीजेपी जीतने जा रही है मध्य प्रदेश। हाथ कंगन को आरसी किया, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहां खड़े हुए हैं। सर, कितनी सीटें आप लोग जीतने? 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री पद के चेहरे पे भी सर सवाल उठ रहे हैं। कोई सवाल नहीं है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेज आप लोगों ने मांगी है, क्या कुछ आपको आशंका है कि अब हॉर्स ट्रेडिंग होगी, विधायकों को खरीदा फरोख्त है दोबारा? भाजपा तो व्यवसाय करती है, राजनीति थोड़ी करती है। आज एक्सप्रेस वाले आए थे, वो कहाँ है? उसको बुला लेना। सर, खासतौर से तैयारी मतगणना को लेकर क्या तैयारी इस तरीके से हमारी ट्रेडिंग वाला हॉर्स ट्रेडिंग के सर खासतौर से माना जा रहा है कि खरीद फरोख्त को लेकर सेंधमारी बीजेपी कर सकती है, इसको लेकर कांग्रेस की तैयारी कुछ? हमारी पूरी तैयारी है। अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया। वहीं कहा कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी, जनता का आशीर्वाद मिला है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की नीतियों को समर्थन मिला है। हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी है। बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक का कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करता रहा है। जनता का आशीर्वाद मिला है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की नीतियों को समर्थन मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता को समर्थन मिला है, और हमें पूरा विश्वास है कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके नज़दीक भी परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल है। जैसे में मुख्यमंत्री कौन? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व वाला दल है, सबने मिलकर चुनाव लड़ा है। कल परिणाम आ जाएगा। मुख्यमंत्री चयन की एक विधिवत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री चयन होगा। लेकिन इस चुनाव न मिलने पर, महत्व न मिलने पर बागी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। एक विधानसभा क्षेत्र में अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने की पात्रता, योग्यता, जीतने की क्षमता रखते हैं, लेकिन टिकट एक को ही दिया जा सकता है, इसलिए कहीं कुछ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। हमारे दावे को एग्जिट पोल ने मजबूत किया है। कल जब मतगणना होगी तो पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलेगा। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन का कल अंत होने वाला है। एग्जिट पोल आ गया है, उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस सदमे में है। उछल उछल कर जो बड़े बड़े दावे करते थे 75 पार, और जो राजनीतिक पंडित ये कहा करते थे कि भाजपा
लड़ाई में नहीं है, ये उनके लिए झटका है। हम शुरू से जो बात कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये हमारे दावे को एग्जिट पोल ने मजबूत किया है। कल जब मतगणना होगी तो आप देखेंगे कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन का कल अंत होने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षा पूरी होने वाली है कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा और मुक्ति चाहती है। वो दिन भी कल। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि कल की मतगणना में बीजेपी मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 24 घंटे इंतजार करें, नतीजे हमारे सामने होंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल में राजस्थान और छत्तीसगढ़ अब 24 घंटे वेट करिए ना, आप सब नतीजे हमारे सामने कमलनाथ जी कह रहे हैं कि उनको प्रेजेंट के लिए अब वो कहें। इंदौर में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा, पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। यह भारतवासी की पार्टी है। मध्य प्रदेश का जन जन यह बोल रहा है कि कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। 135 सीट से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार बनेगी। के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। फिर से वही पुरानी पार्टी जिसने देश को बनाया, उस पर भरोसा होने लगा है। ये सबकी पार्टी है, भारतवासी की पार्टी है। मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश का जन जन ये बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। मेरा पर्सनल और हमारी पार्टी का आंकलन है 135 सीट से ऊपर आके बनेगी। लेकिन जो सर्वे पोल है वो बता रहे हैं कि बीजेपी को 162 तक का यहाँ पर मिलने वाला है। जिन सर्वे ने ये 162, 151 बताए हैं, उनके कितने से पहले के पोल सही हुए वो खुद आंकलन करें। और पब्लिक में खैर उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, पर मैं जानता हूँ इस बात को कि आईबी ने जो रिपोर्ट दी वो हमें भी बताई गई है, जो इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी वो हमें बताई गई, जो हमारी पार्टी के वर्करों ने जो रिपोर्ट दी वो हमें पता है। मैं उस विश्वास और भरोसे से कह रहा हूँ 135 सीट से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार। कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से 3 स्टेट पे बीजेपी विल कम इन द पावर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो यानी कि 3 राज्य आप लोग हार रहे हो। कैलाश विजयवर्गीय क्या बोलते हो, कितना सच बोलते हैं, मेरे से बेहतर ANI के या पत्रकार बंधु जानते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ ये उसके एकदम उलट है। छत्तीसगढ़ में शोर 65 से 70 सीट लाके बनेगी। राजस्थान में पहले आप मीडिया बीजेपी कह रही थी एक बार ये, अब कम से कम ये कहते हैं कि हाँ कांग्रेस की सरकार लड़ाई में है, कोई किसी की भी बन सकती है, पोल भी 100 तक ले जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये भी एक विश्वास है। और थर्ड, तेलंगाना एक तरफा बता रहे हैं, तो ये बताना, ये कहना, ये बार बार जोर जोर से चिल्लाना, वो समय गया, उससे जनता गुमराह होती है, पेटियां नहीं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे, कितने राज्यों में कांग्रेस पावर में आएगी? 5 से 5। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, क्योंकि आप राजस्थान को बोल रहे हैं कि राजस्थान महिलाओं का डिस्क्रिमिनेशन करता है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी कल आएगी। वो अनुराग ठाकुर को ये पता नहीं है कि मध्य प्रदेश से पिछले 3 साल में 2 लाख बहनें, 2,10,000 गायब। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 से 2024 जहां शांतिमय ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें सभी पार्टी द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रही गरियाबंद जिला में 2 विधानसभा सीट, जिसमें राजिम और बिंद्रान वागड़, जहां देश के बड़े राजनीति पार्टी में कांग्रेस और बीजेपी की जबरदस्त टक्कर रही, वहीं दोनों पार्टी के नेता अपने विधायक प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं और सरकार बनाने का ताल ठोक रहे हैं। जनता पार्टी इस समय गरियाबंद जिला दोनों विधानसभा में बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से पूरा पार्टी के लिए काम किए हैं।
बिंदानवगढ़ में 30,000 वोट से माननीय गोवर्धन मांझी जी चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ रोहित साहू जी 20,000 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी जो नारा लगाए थे 75 पार, वो तो हमारे छत्तीसगढ़ में आने ही वाला है। और रही बात गरियाबंद विधानसभा जिले की विधानसभा, दोनों विधानसभाओं की, तो उसमें तो हम तो जिस दिन नामांकन भरे उस दिन से बता दिन जन सैलाब आया था कि दोनों विधानसभा जीत रहे हैं हम लोग। बिंदानवागढ़ लोगों का रुझान यही रहता है कि 36 गांव में कांग्रेस हारती है, लेकिन हम आज ये भी बोल रहे हैं 3600 वोट से जीतेंगे, चाहे 36 वोट से। वही 36 गांव हमको जनकधुर को जीतवा रहा है कांग्रेस पार्टी को। अमितेश शुक्ला 20,000 के ऊपर से वोट से जीत रहे हैं माननीय अमितेश भैया जी। 20,000 वोट के ऊपर से ही जीतेंगे, कम वोटों से नहीं जीतेंगे। जनक राम कैसे डर से जीती हो, कैसे लगा था आप? मतलब हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया है। हाँ, कैसे हुआ भाई? अब देखो, वोट नहीं कहा जाए, लेकिन 100% जो आना 4 लाख 20 में हुआ, 25 पैसा वोट में जीती जाएगी। भाई देखो, छवि के ऊपर है, जो अच्छा छवि कर तो अच्छा पावी। तो इस बार है नहीं, इस बार कौन जीत रहा है? जनक राम कौन का? खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं। मतगणना की तैयारी जिला प्रशासन सिंगरौली के द्वारा पूरी कर ली गई है। सिंगरौली जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार परमार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डायवर्जन की व्यवस्था भी कर ली गई है। साथ ही कर्मचारी, अधिकारी एवं मीडिया कर्मियों के वाहन पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग के द्वारा पासधारी व्यक्ति को मतगणना स्थल पर जाने की अनुमति रहेगी। मतगणना कक्ष के अंदर मोबाइल लेकर जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी के द्वारा बताया गया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा वैध कार्ड धारकों को ही मतगणना परिसर के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। पासधारी अधिकारी, कर्मचारी और मीडिया कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को मतगणना स्थल पर जाना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सभी प्रकार की गतिविधियों पर पुलिस के द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बाकी वो 1780 से चेक करना होता है और उसको दिखाना पड़ता है, हमको एजेंट को भी दिखाना पड़ता है कि देखिए ये स्थिति है। उनके पास भी 1780 पहले से मतदान अभिकर्ता को दिया होता है, तो पार्टी वाले रहते हैं तो एटलीस्ट वो लोग तो लेके आते हैं। निर्दलीय भी अगर आपने कोई व्यवस्था रखी तो उनके पास रहता है। जो निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग रहेंगे वही वहाँ तक पहुँचेंगे। और बाकी हम एजेंट्स के लिए और ये व्यवस्था हमने किया, इसको आप चाहेंगे तो एक छोटा सा नोट बना के दे भी देंगे। तो एजेंट्स हमारे पीछे के गेट से जाएंगे और वो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे बिल्कुल सर, तो वही केवल लोग आए क्योंकि दलाई मोड़ से भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, फिर वहाँ पर उज्जत ना हो। दूसरा एक पास है तो मतलब उसी आदमी का उसमें ये भी होना चाहिए कि साथ मेरा वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर है। या कई लोग क्या करते हैं कि चूंकि सभी से संपर्क रहते हैं, तो कई बार जो है सामने वाला भी आपको नहीं बोलता है तो मोबाइल लेके अंदर आ गए, तो वो एक बहुत ही वो फिर मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उसमें क्या है कि कई लोग मतलब उज्जत भी करते हैं, नहीं साहब मोबाइल हम लेके जाएंगे, हम तो मीडिया करती हैं। तो ये चीज क्या है कि बड़ा ये प्रेसिंग बनता है मतलब और तो हम लोग बेसिकली चाहते हैं कि जो एक हम लोगों के बीच में जो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग के बयान पर कहा कि अभी सिर्फ ट्रेलर आया है, पिक्चर तो सामने आएगी, अभी भी बाहर आना बाकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें लगता है कि मोदी सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया है और लोगों को यह एहसास हो गया है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो राज्य को भी आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार देश में लानी ही होगी। अब यही एक कारण है कि देश में कांग्रेस पार्टी की हवा फिर से चलने लगी है। भाई अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जिस प्रकार से सर्वेक्षण आए हैं
उससे लगता है कि जो मोदी लहर थी वो समाप्त हो चुकी है। जिस प्रकार से राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, मैं समझता हूं कि मोदी लहर कम हुई है और जनता जान गई है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, प्रदेशों को आगे बढ़ाना है, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो हमें कांग्रेस पार्टी को लाना होगा। और यही एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी की हवा अब पूरे देश में दोबारा फिर से चलने। भाई जिस प्रकार से आपके एग्जिट पोल आ रहे हैं उस प्रकार से तो लगता है कि अब बीजेपी का जो शाइनिंग देश की बात वो करते थे और देश को बढ़ाने की बात करते थे, ये देश के लोगों ने तय कर लिया है कि अब बीजेपी को जाना होगा। और ये मैंने इसलिए आपको ट्रेलर कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर 2024 में होगी और आप देखेंगे कि इस बार कांग्रेस पार्टी का। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खंडवा में आज इस सीजन का पहला कोहरा छाया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी इतनी कम थी कि 20 से 30 मीटर दूरी की चीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। इस कोहरे के कारण रोड पर चलने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों के पहिए थम गए। सुबह स्कूल जाने वाले ऑटो और स्कूल बसें भी सड़कों पर रेंगती नजर आई। खंडवा इंदौर इछापुर हाईवे पर भी कोहरे के कारण ट्रकों के पहिए थम गए। सुबह सैर सपाटे और मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग और स्कूल जाने वाले बच्चे भी कोहरे से खुश और आनंदित दिखे। साथ ही सड़क पर इस कोहरे के खतरे से वाकिफ नजर आए। शहर के मैदान पर लोग एक्सरसाइज और दौड़ लगाते नजर आए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरीना रायन चौरी मिश्रा ने कल की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया। कल इस मुख्य सड़क पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। आम ट्रैफिक को इस रास्ते के लिए अनुमति नहीं दी गई है। इस पूरे परिसर में लगभग 80 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। भोपाल में मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने के बाद संभावित कार्यक्रमों के मद्देनजर पुलिस ने 18 बिंदुओं पर सुरक्षा व्यवस्था की है। कल की महत्वपूर्ण व्यवस्था को देखते हुए पुलिस का पूरा बल तैनात है। अभी सारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं जो कि कल की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी टीम एक आकलन करेगी। और कल मुख्य तौर पर जो मुख्य सड़क है इस पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। समान तौर पर आम ट्रैफिक को इस रास्ते के लिए इसको अनुमति नहीं दी गई है। जो मतदान मुख्य स्ट्रांग रूम से जो मतदान जो जगह है, जो निर्धारित केंद्र, वहां ले जाने के लिए सीएपीएफ की व्यवस्था लगाई गई है और सुरक्षा व्यवस्था को बाहरी तौर पर पूरी तरह से अभेद सुनिश्चित किया गया। केंद्र पर कितने एग्जिट और एंट्री गेट्स हैं? क्या सुरक्षा व्यवस्था रखी गई? कितने मुख्य सड़क से जब आप अंदर जाते हैं तो अलग अलग यहाँ पर 7 गेट हैं, जिसमें 4 जो गेट हैं राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए हैं और 3 जो गेट हैं मुख्यतः पुलिस के और शासकीय जो कर्मचारी हैं जो इस मतदान प्रक्रिया के हिस्सा होंगे उनके लिए निर्धारित। सीसीटीवी कैमरे सर कितने रहने वाले? लगभग 80 के आसपास सीसीटीवी कैमरे इस पूरे परिसर में लगाए गए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट सर काफी ज्यादा होगी। शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और अन्य काफी लोग, दिग्विजय सिंह। भोपाल चूंकि राजधानी है और यहाँ पर मुख्य तौर पर मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, मतगणना की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद संभावित कार्यक्रमों के मद्देनजर पुलिस ने लगभग 18 अलग अलग बिंदुओं पर व्यवस्थाएं लगाई। रूट डाइवर्जन को लेकर भी आप लोगों ने कुछ गाइडलाइंस जारी की? समान तौर पर इस रास्ते पर रूट डाइवर्ट रहेगा और आम ट्रैफिक इस रास्ते पर अनुमन्य नहीं होगा। आप लोगों ने कुछ एडवाइजरी भी दिया आम जनता को लेकर के? समान तौर पर जो लोग आएंगे उनके लिए मोबाइल से किसी भी तरह के अन्य वस्तु यानी कि पानी का बोतल हो सकता है, कोई वॉकी टॉकी, ऐसी कोई वस्तु लाना अनुमति नहीं होगी। एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट के लिए कहा है को? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर एसपी राजेश सिंह चंदेल ने कहा, मतगणना को लेकर ग्वालियर पुलिस की व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। शहर में भी हमने कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है ताकि कहीं कोई अव्यवस्था ना हो। नहीं, चाक चौबंद व्यवस्था है ग्वालियर पुलिस की काउंटिंग को लेके। काउंटिंग में सीएपीएफ, एसएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस तीनों का कॉम्बिनेशन जो 3 लेयर्स का है वो है। एक जो इंटरनल मूवमेंट रहेगा इनका वो सीएपीएफ देखेगा, उसके फर्स्ट कॉर्डन जो रहेगा वो एसएफ का रहेगा और अधिकारी लोग सभी अलग अलग जगह पे काउंटिंग में रहेंगे। सबकी ड्यूटी इस तरह से लगाई गई है कि जहां पे जो लोग वांछित हैं, जिनको अधिकृत हैं
काउंटिंग एजेंट्स वही आए, उनका आई कार्ड चेक करके, और उसमें कोई भी अनावश्यक कर्मचारी नहीं रहेगा। सबकी ड्यूटी भी एकदम फिक्स है। हमने डीएफएम भी HHMD लगाई ताकि कोई ऐसी अनावश्यक चीजें ना ले जाए, जैसे मोबाइल अलाउड नहीं है, बीड़ी। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।